नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर मंथन के लिए दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक थोड़ी ही देर में होने वाली है। इस बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया कि इस हार के लिए कांग्रेस नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है। सीएम बोले कि कांग्रेस का डीएनए देश का डीएनए एक है। उन्होंने मौजूदा सियासी हालात को चिंताजनक बताते हुए उम्मीद जताई कि जल्दी लोग समझेंगे और कांग्रेस की वापसी होगी। मेरा मानना है कि टोटली जो ये देश को चला रहे हैं जिस रूप में, वो बहुत खतरनाक अप्रोच इनकी है। धर्म के नाम पे राजनीति करना बहुत आसान काम होता है, दुर्व्यवहार करना बहुत आसान काम होता है। आप कब तक इस प्रकार देश को चलाओगे, ये सोचने की बात है देशवासियों को। आज देशवासी चिंतित है कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, वो जानते हैं यही पार्टी है। इसके प्रोग्राम पॉलिसी जो है वो प्रिंसिपल देश के डीएनए से मिलते हैं। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चलना, हम लोगों को सभी भाषा बोलने वालों को साथ लेके चलना। कई भाषाएं यहाँ पर है, अलग अलग क्षेत्र हैं। तो आज कांग्रेस ये काम करती आई है। चाहे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, चाहे राजीव गांधी शहीद हो गए, चाहे वो बेन सिंह जी शहीद हो गए। आज छापे डाल रहे हैं पूरे देश के अंदर। जहाँ चुनाव होते हैं छापे पड़ते हैं, तो छापे कौन डलवा रहा है? और 7-7 दिन तक घर में घुस जाते हैं लोग। वो कहते भाई कुछ मिला ही नहीं आपको, आया क्यों बैठेगा? शायद ऊपर से आदेश आएगा तब निकलेंगे घर से आपके। 7 दिन तक बैठते हैं वहां पर। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? मेरी दृष्टि के अंदर कोई भी लीडरशिप को लेके कोई शिकायत नहीं, ना सोनिया गांधी जी से, ना राहुल गांधी जी से। सब चाहते हैं कि इनके नेतृत्व में पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी, एकजुट रही आज तक। किसने कहा था सोनिया गांधी जी को जब पार्टी में लाए गए, अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने थोड़ी कहा मुझे बनाओ। कांग्रेस ने कहा कि अगर कांग्रेस को देश में मजबूत करना है, बचाना है, तो ये परिवार ही बचा सकता है, क्योंकि पूरे देशवासियों का। से थोड़ी ही देर में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होने वाली है। जिस तरीके से 5 प्रदेश का जनादेश सामने आया है, कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, क्या लगता है कितनी देर में बैठक की शुरुआत होगी और इस वक्त कौन कौन लोग उस वक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं बैठक के लिए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एआईसीसी के बाहर ही हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम काफी किए गए हैं। जहाँ तक बैठक की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ पहुंच चुकी हैं। गुलाम नबी आजाद हैं जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जो तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे अगर आप बात करें प्रभारियों की तो प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हुई हैं। राजस्थान से अगर बात करें तो रघु शर्मा जो कि गुजरात के प्रभारी है, वो यहाँ पहुंचे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जिनके पास असम का प्रभार है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है, वो पहुंचे हुए। तो अभी जो तमाम लीडर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। तो सबसे अहम बात यह, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिर जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं और उन नतीजों में जिस तरह से कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, उस पर रिव्यू करना है, उस पर चर्चा की जानी है। इसमें मुख्य तौर पर जो 2 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया गया है। उनके अनुभव को साझा किया जा सकता है, इसलिए उन दोनों को बुलाया गया। स्पेशल इन्वाइटी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के अलावा 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जरूर बुलाए गए हैं और जो चर्चा होगी उस चर्चा में जो हार है, हार के कारणों पर चर्चा की जाएगी। क्या रणनीति हो सकती है आने वाले दिनों में, उस पर चर्चा की जानी है। आखिर अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आजाद जो कि G23 के नेता, G23 के सदस्य हैं, उनके घर पे बैठक हुई थी और उस दौरान भी ये मांग उठ रही थी कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिला जाए। कुछ देर पहले न्यूज 18 जब खास बातचीत कर रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश के डीएनए में कांग्रेस है और कांग्रेस को मजबूती करने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आज की बैठक में कई से मसले इस पर चर्चा हुई। इसमें सबसे अहम बात हुई कि आखिर 5 राज्यों में जो कांग्रेस का वोट शेयर है वो आखिर लगातार गिरता क्यों जा रहा है, उस वोट शेयर को कैसे लाया जाए और कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। जी रवि, देखिए कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस को 5 प्रदेशों में, तो क्या ये माना जाए कि इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है? हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नेतृत्व का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या इस बैठक में इस पर चर्चा हो सकता है कांग्रेस का नेतृत्व बदलने पर?
देखिए अशोक गहलोत, अभी आपके सामने तस्वीरों में देख सकते हैं अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो एआईसीसी पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने खास बातचीत की थी न्यूज 18 से। अभी जो बैठक शुरू होने वाली है उससे पहले गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी अपनी बात जरूर रखेंगे क्योंकि जो तमाम लोग हैं, जो तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, उनको बुलाया गया है, उनको अपनी बातें रखनी है, जिसमें जो अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री उनको भी बुलाया गया, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। जो सबसे अहम सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जाए, कांग्रेस के पास क्या रणनीति होगी, क्या उनके पास एजेंडा हो सकता है। क्योंकि ये सवाल भी उठा था कि जब अशोक गहलोत कांग्रेस संगठन के महासचिव थे उस दौरान भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा था, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार बनी हो, मध्य प्रदेश की सरकार बनी हो, तो ये चीजें भी देखी गई थी। इसलिए उनको बुलाया गया कि वो अपने अनुभव को साझा करें। अभी अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री वो मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। कुछ देर बैठक शुरू होगी और इस बैठक में जो मुख्य एजेंडा है वो एजेंडा है 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उस पर मंथन करने के लिए, उस पर पार्टी के पास क्या रणनीति होगी आने वाले दिनों में, कि कैसे वो रणनीति को तय करे। क्योंकि आने वाले दिनों में राजस्थान, क्षमा कीजिए, आने वाले दिनों में गुजरात और हिमाचल में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर वोट प्रतिशत गिरता जाएगा तो पार्टी को क्या स्ट्रेंथन किया जाए, क्या मजबूती की जाए, उसके लिए क्या उपाय होंगे, उस पर मंथन होगा। जी और रवि देखिए, कांग्रेस कुछ ही प्रदेशों तक सिमट कर रह गई है और कुछ ही समय में राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्या राजस्थान के चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राजस्थान को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव हैं वो राजस्थान में भी होंगे। अभी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उसका राजस्थान में भी चुनाव होंगे। और ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है, पंजाब में जिस तरह का प्रदर्शन किया गया था, वो सवाल भी जब पूछा गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि क्या आम आदमी पार्टी आपकी चुनौती होगी, तो उन्होंने कहा कि पार्टी, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान पार्टी एकजुट है। पंजाब में पार्टी बिखरी हुई दिख रही थी और यही वजह है कि वहां पे आम आदमी पार्टी को अपनी जगह बनाने का मौका मिल गया। लेकिन राजस्थान को लेकर एक अलग रणनीति जरूर होगी, क्योंकि चिंता का विषय कांग्रेस के इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो चुनाव हुए हैं इस बार ये माना जा रहा था कि उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, लेकिन जो प्रदर्शन आए हैं उससे काफी निराशाजनक हुई थी, काफी निराशा हाथ लगी थी और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने वोट शेयर को वापस लाने की। आने वाले दिनों जो बड़े राज्य हैं, उस बड़े राज्यों में गुजरात बड़ा राज्य है, राजस्थान बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है और उन राज्यों में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास क्या उपाय हो, क्या फॉर्मूला होगा कि वो अपने जहां पे सरकार उनको सरकारों को बचाया जा सके और जहां पे सरकार नहीं है वहां पे पार्टी को मजबूत कैसे किया जा सके। जी और रवि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी जीत मिली है 4 प्रदेश में, उसके बाद से राजस्थान में भी जो बीजेपी के लोग हैं, नेता हैं, वो लगातार हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में बीजेपी को जीत मिली उसी तरीके से राजस्थान में भी मिलने वाली है। तो क्या इसको लेकर कांग्रेस एक नई रणनीति तैयार कर सकती है जिससे कि राजस्थान में सरकार बची रह जाए? देखिए, राजस्थान के हालात थोड़े अलग हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस सबसे ये अगर कहें कि अनुभवी नेता माने जाते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। पंजाब में जो हालात हुए, पंजाब में माना जा रहा है कि पंजाब में हार की सबसे बड़ी वजह जो मुख्यमंत्री को 3 महीने पहले लगाया गया वो एक बड़ी वजह थी और वहां पे जिस तरह से आपसी खींचतान चल रही थी वहां पे एकजुटता नहीं दिख रही थी। लेकिन चुनौती जरूर होगी, क्योंकि अभी अगर आज की बात करें तो आज के समय में कांग्रेस की सिर्फ 2 जगहों पर ही सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। कांग्रेस को अपने घर को बचाना बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार वोट ग्राफ गिरता जा रहा है, एक के बाद एक करके जो प्रदेश हैं वो उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो उनके सामने चुनौती जरूर होगी कि कैसे अपने पार्टी में एकजुटता को बनाए रखे, कैसे अपने ग्राफ को गिरने न दें। तो चुनौती जरूर होगी और यही वजह है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। दोनों से इस बात पर चर्चा होगी, क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी इकाई है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी अभी कर रही है। उस बैठक में उसको लेकर भी चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस के पास है और उन राज्य में को स्ट्रेंथन करने के लिए उसके पास पार्टी की क्या रणनीति होगी। जी बिल्कुल रवि, देखिए कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है। सिर्फ 2 प्रदेश में ही बीजेपी कांग्रेस की सरकार बची हुई है, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़। रवि, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि डीएनए जो कांग्रेस की है और देश की है वो दोनों एक है। इस बयान को कैसे देखा जाए, क्या मायने हैं इस बयान के?
देखिए, ये जो बयान है पॉलिटिकल बयान है और उनका ये कहना है डीएनए को लेकर, तो कहीं ना कहीं सेक्युलर को लेकर कह रहे थे कि भारत अब एक सेक्युलर देश था और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं उनके डीएनए में कांग्रेस है। कांग्रेस ने यहाँ काफी समय तक राज भी किया और जिस तरह की बातें कर रहे थे कि बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है वो कहीं ना कहीं कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और यही वजह है कि बीजेपी अपनी जगह, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पे कम्युनल पॉलिटिक्स के नाम पे ही आती है। जो डीएनए की बात करें, उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक समय पे काफी मजबूत भी रही और ऐसे में कांग्रेसियों को थोड़ी मेहनत करेगी कि पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि जब उनके पास संगठन की जिम्मेदारी हुआ करती तो उस दौरान मध्य प्रदेश में, जहां पे कांग्रेस करीब 15 साल से नहीं थी, वहां पे सरकार बनी थी। छत्तीसगढ़ में, जहां पे करीब 10 साल से कांग्रेस थी, वहां भी सरकार बनी थी। तो इनको इस बात का अंदाजा है कि अगर कांग्रेस को दोबारा संगठन को मजबूत करना है तो ऐसे में पार्टी को मेहनत करने की जरूरत है और यही वजह है कि उनको आज की बैठक में जो खास तौर पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके अलावा 2 मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया ताकि उनके अनुभव को साझा किया सकते हैं और पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या आवश्यकता हो सकती है, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा की जा सके। जी रवि, और बिल्कुल देखिए, लगातार कांग्रेस की ओर से बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस की वापसी होगी, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बयान सामने आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पार्टी का मनोबल अभी गिरा हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव हुए और 5 राज्यों में 4 ऐसे राज्य। ठीक है रवि, आपसे बात करेंगे। इस वक्त तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। थोड़ी देर में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक की शुरुआत होने वाली है। तमाम कांग्रेस के नेता इस वक्त बैठक में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली गए हैं और इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं तमाम नेता इस वक्त बैठ चुके हैं और थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जिस तरीके से 5 प्रदेश के जो जनादेश सामने आए हैं, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसी को देखते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये अहम बैठक बुलाई गई है। थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत भी होगी और मंथन किया जाएगा आखिर क्या कुछ कारण रहे हार के पीछे। इन तमाम मुद्दों पर, तमाम चीज़ों पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, मंथन करेंगे और रणनीति में क्या कुछ बदलाव लाना है इस पर भी चर्चा की जाएगी। जी रवि, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल, चूंकि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव के जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी निराशाजनक रहे और यही वजह है कि एक अंदर से मांग उठ रही थी कि पार्टी की तरफ से कोई कड़े फैसले लेने पड़ेंगे ताकि जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो न टूटे। पिछले दिनों जो चुनाव हुए थे, चाहे वो केरल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें या असम की बात करें, वहां भी चुनाव में कांग्रेस के नतीजे बहुत ही निराशाजनक रहे थे और ऐसे में एक एक करके जो पार्टी, जो राज्य है, कांग्रेस कहां से छिटकते जा रहे हैं। अभी की बात करें तो कांग्रेस के पास एक सबसे बड़े राज्य के तौर पर सिर्फ राजस्थान एक बड़ा राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य है। ऐसे में कांग्रेस सामने चुनौती है कैसे इस राज्य को बरकरार रखा जाए, वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को ऊंचा रखा जाए और इसी बाबत एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, हालांकि सूत्र बता रहे कि इस बैठक में जिम्मेवारी जरूर तय की जाएगी। पार्टी की तरफ से कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी। बड़े फैसले क्या हो सकते हैं? बड़े फैसले ये हो सकते हैं कि जो भी जिन राज्यों में प्रदर्शन खराब रहा है वहां के या तो प्रभारी को हटाया जाए या फिर वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको बदला जा सकता है। जी बिल्कुल रवि, देखिए, बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया हुआ था। जो तमाम प्रदेश में चुनाव हुए वहां पर प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी लगातार यूपी में स्टार प्रचारक बनी हुई थी। आपसे बात करेंगे। जी रवि, मैं बात कर रही थी कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी जोर लगाया था, स्टार प्रचारक थी यूपी में और तमाम कोशिशें की गई, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो, 40% सीट महिलाओं को देकर, लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम कोशिशों, प्रयासों के बावजूद भी कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। तो इसके बाद निश्चित तौर पर बड़े फैसले निकलकर इस बैठक में सामने आ सकते हैं रवि, लेकिन क्या वो वजह रही रवि जिसकी वजह से ये हार मिली कांग्रेस को? जहाँ तक उत्तर प्रदेश में सवाल है, उत्तर प्रदेश को लेकर प्रियंका गांधी पहले भी कहती रही कि वहाँ पे संगठन करीब 30 साल से मजबूत नहीं है और वहाँ चुनाव हारेंगे, इसको लेकर कांग्रेस इस बात को समझ सकते।
इतना खराब प्रदर्शन होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन प्रियंका गांधी इस बात को दोहराती रही है कि अगर वो चुनाव हार भी जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे, लगातार उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां पर संगठन को मजबूत करेंगे। क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि अगर इस तरह के नतीजे आते हैं तो क्या ऐसे में जो प्रभारी होंगे वो अपने इस्तीफा सौंपेंगे, और उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी वहां के प्रभारी महासचिव है, तो इससे सवाल जरूर खड़ा होता था। अभी तक की अगर बात करें तो सिर्फ एक जो इस्तीफा जो दिया गया वो एक इस्तीफा दीपिका पांडे सिंह, जो कि उत्तराखंड के सह प्रभारी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। नैतिकता के सवाल पे भी किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। जब कई जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, जब उनसे हमारी बात हो रही थी, जब उनसे पूछा गया क्या आपके राज्य में हार हुई है, क्या आप इस्तीफा देंगे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस्तीफा कोई विकल्प नहीं होता है, हमें इस पर ध्यान देना कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो ये बड़ा सवाल होता है कि जब वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, अगर वहां पर नतीजे सही नहीं आते और उसका अगर इस्तीफे का मन नहीं बना रहे, तो एक सवाल जरूर खड़ा होता है। ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को नीचा गिराता है। दूसरी तरफ अगर आपको बात करूं तो आज के समय में कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी करीब 5 ऐसे सदस्य हैं जो कि राजस्थान से आते हैं। रघु शर्मा है जिनके पास गुजरात का प्रभार है, अगले इसी साल चुनाव होने वाले हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेवारी है। भंवर जितेंद्र सिंह है, उनके पास असम का प्रभार है। हरीश चौधरी जिनके पास पंजाब का प्रभार है। सबसे ज्यादा अगर कोई जो फजीहत या उनके जो सवाल खड़े होते वो हो रहे थे पंजाब को लेकर, कि पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने की जिम्मेवारी दी गई, मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद आखिर कहां गलती हो गई कि जिस समय सरकार थी वहां पे आप 18 सीटों पर सिमट गए, तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन फैसला लेना है आज की बैठक में, और सूत्र बता रहे कि आज की बैठक में कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, देखिए कांग्रेस नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि जिम्मेदारी तो नेतृत्व की ही होती है। लेकिन रवि, अगर मान लीजिए अगर इस बैठक में नेतृत्व में बदलाव भी किया जाता है, क्योंकि बड़े आरोप लगते रहे कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर, तो क्या ये माना जाए कि अगर नेतृत्व में बदलाव किया जाता है तो कांग्रेस फिर से जीत दर्ज करा पाएगी? देखिए, नेतृत्व बदलाव का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन इस सवाल को लेकर देखिए अभी क्या है, अभी चूंकि कांग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, जो कि 31 मार्च तक मेंबरशिप ड्राइव चलेगी। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।